हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी साइंस की क्लास रहने वाली है और मैं आपको बता दूं, ये जो साइंस की क्लास है इसके अंदर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं धारा से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से। हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत से। जैसे विद्युत हमारा चैप्टर है, आपके विद्युत से कम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल हमने करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल की एक पार्ट हमने परसों, शायद हाँ परसों कराया था, और एक पार्ट हम कल करा चुके हैं, पार्ट 2 हम कल करा चुके हैं। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन हमारे विद्युत चैप्टर के लिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए ज़्यादा क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है, देखिए, यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक अनुनाद में होंगे। दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? वह बल जो विद्युत को चलाता है वो हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर भी दिए गए हैं, मैं चाहता तो आंसर मिटा सकता था, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये साबित होगी, रिवाइज इसका आप कर सकते हैं आंसर के थ्रू। चलिए अगला हमारा है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? बदलता है, समान रहता है, बढ़ता है या घटता है? देखिए किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ये किए जाते हैं किरचॉफ के नियम के द्वारा। किरचॉफ का नियम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सा गलत आपको बताना। देखिए P इजिकल टू आई स्क्वायर आर होता है, ये सही है, मैंने आपको कराया था न्यूमेरिकल वाली क्लास में। सबसे पहले मैंने आपको सारे जितने भी फॉर्मूले और रिवाइज कराए थे, उसके बाद में उनके न्यूमेरिकल कराए थे। P इजिकल टू बी आई भी होता है, P इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन P इजिकल टू आई स्क्वायर अपॉन आर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है क्या? देखिए घरों में जो पंखे और लैंप जुड़े होते हैं वो जुड़े होते हैं हमारे पैरेलल में, किसमें? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बताइए। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बताइए, आंसर करेंगे। तापमान पर निर्भर नहीं करता, या क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल द्वारा एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, या सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, या किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, या इन सभी के कारण? किसी धातु के तार में विद्युत का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक स्थिर विद्युत आवेश जो होता है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा रजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध कहलाता है। यदि आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध ये कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होंगे? ये अन्य जो सभी लैंप है वो प्रभावित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावित नहीं होंगे। चलिए अगला हमारा है,
प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लोरेंट्ज विधि का, रेले विधि का, ओम्स नियम विधि का, या व्हीट स्टोन ब्रिज विधि का? बताइए किसका होता है? ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज विधि का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है प्रतिरोध में अंतर, ताप में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, या इनमें से कोई नहीं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो कारण होता है वो होता है विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है क्या? शून्य, इकाई, अनंत, या धारा पर निर्भर करता है? एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो वोल्टेज मापता है वो हमारा वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा, मीटर जो प्रतिरोध मापता है वो क्या कहलाता है? जो मीटर प्रतिरोध मापता है वो हमारा ओम मीटर कहलाता है। ओम मीटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, आपको सूची मिलानी है, सूची मिलाइए। चलिए देखिए, ओम्स का नियम किससे रिलेटेड है? ये उत्पादक से रिलेटेड है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे रिलेटेड है? ये हमारा एसी जनरेटर से रिलेटेड है। आवर्तित जो है हमारा, आवर्तित किससे है? आवर्तित हमारा वोल्टेज धारा संबंध से है। और कूलम्ब का नियम हमारा किससे है? ये हमारा संधारित्र से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, किसी वस्तु का पैरावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है क्या? ये हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या? 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बाकी ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया इसके अंदर। ओम है इसका राइट आंसर, ओम। चलिए नेक्स्ट है, लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है? ये किलो वोल्ट में मापी जाती है। किसमें? किलो वोल्ट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सही संबंध बताइए। सही संबंध आपको बताना है, ये होता हमारा धारिता इजिकल टू आवेश अपॉन विभव। ये हमारा राइट हो जाएगा, धारिता इजिकल टू आवेश अपॉन विभव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी क्या? तब तुलनात्मक जो प्रतिरोध है इसकी मात्रा जो होगी वो होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी। क्या होगी? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को किसके लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है? ये बताना है आपको, किसके लिए चुना जाता है तापन तत्व के लिए? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा की मात्रा में वृद्धि करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ में चालन नहीं होता समान पदार्थ के तार में, असमान पदार्थ के तार में, समान ये क्या है विद्युत वाहक बल के तार में, या उपरोक्त सभी पदार्थ में जो चालन नहीं होता वो होता समान विद्युत वाहक बल के तार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसकी चालकता अधिकतम होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, किसकी होती है? ये होती है आयन की चालकता सबसे अधिक मतलब अधिकतम होती है इन चारों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ आयन आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है वोल्ट मीटर कहलाता है, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर या एमीटर? जो विद्युत धारा मापता है वो हमारा एमीटर होता है। कौन सा? एमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है हमारा चालक की बनावट पर। किस पर? चालक की बनावट पर निर्भर करता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संधारित्र
किस में ऊर्जा रखता है? संधारित्र किस में रखता है ऊर्जा? ये रखता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। किस में? विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा रखता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या? इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है ये करता है 1 यूनिट ऋणावेश। क्या करता है? 1 यूनिट ऋणावेश ये वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तब मिश्रित प्रतिरोध क्या होता है? ये निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। क्या होता है? निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड हमारा आवेश का मात्रक होता है। किसका? आवेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आवेश इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता निर्भर करती है हमारी उसके सतह के क्षेत्रफल पर। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, उपरोक्त सभी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर इस पर भी करता है और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको सारे ऑप्शन भी पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखा आपको लगा ये सही है तो आपने टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगी क्या? जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0। अगला हमारा है, दिष्ट धारा में के मामले में क्या होता है? दिष्ट धारा के मामले में धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रभावित होती है या धारा दोनों दिशाओं में प्रभावित होती है? धारा की दिशा समय के साथ बदलती है या धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है किलो वाट घंटा। ऑप्शन नंबर के वी एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक रूप में से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की जो धारिता होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फैन रेगुलेटर्स में किस प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? ये होता है यूरेका का। किसका? यूरेका का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? वो है 50 MA। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दबाव समान होता है किसके? ये होता है विद्युत धारा के समान होता है। किसके? विद्युत धारा के समान होता है। क्या? इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दबाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, एसी परिपथ में धारा की दिशा। एसी परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी टाइम में बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वेक्टर राशि है क्या? वेक्टर राशि हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है? ये होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है किसका? कितना? देखिए, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है ये होता है न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेशहीन होता है। क्या? आवेशहीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? ये होता हमारा आयन के कारण से। किसके? आयन के कारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा तो वो कैसा होगा? वो ऋणावेशित होगा। कैसा? ऋणावेशित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? बताइए। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा या फिर निर्वात की परम वैद्युशीलता पर निर्भर करता है या उपरोक्त सभी? देखिए, तीनों के तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है,
विद्युतीय बल रेखीय खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। बताइए क्या? ये होगा हमारा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बता दूं कि विद्युत से ये मैंने 50 क्वेश्चन आपके कवर कराए हैं। आप इसको पढ़कर जाइएगा। इसकी क्लास की PDF आपको कुछ समय बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारी ये PDF देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय बाद लगभग 2 घंटे बाद, मैं मानता हूँ ये जो इस वीडियो के 2 घंटे बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी देखने को। वो कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी आपको, चलिए मैं लाइट की करा दूंगा उसको मैं, है ना, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके लाइट के कवर करा दूंगा उस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।